हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम क्लास डिस्ट्रक्शन करते हैं हुडनी के अंदर। तो इस तरीके का आउटपुट हम जनरेट करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में। एंड तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा एंड मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाला हूँ। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हुडनी से रिलेटेड कंटेंट हर वीक आपके लिए लेके आता रहता हूँ। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल एक ज्योमेट्री रेडी कर रखी है, आप देख सकते हैं। नॉर्मली मैंने इसी में क्रिएट किया, हुडी में मैं कुछ इंपोर्ट वगैरह करके नहीं लाया हूँ इसको। तो मैंने सिंपल बॉक्स लिया है, उसके थ्रू यहाँ पे ये देखिए बॉक्स लिया था मैंने। टेम्पलेट हटा देता हूँ। बॉक्स लिया था, उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म वगैरह करके मैंने ऐसे दो बॉक्स बनाए एंड देन फिर उसको ऐसे प्लेस किया, ठीक है, ऐसे। एंड फिर एक प्रॉपर बॉक्स लेके उसमें बुलियन कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा एक विंडो का फ्रेम बन गया। एंड पीछे मैंने यहाँ पे दो ये स्टैंड लगा दिए उसको खड़ा करने के लिए एंड देन उसको ओरिजिन पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, अब इसको सेम चीज़ मुझे इसके अंदर के ग्लास चाहिए था, तो जो मैंने कॉपी की थी ना यहाँ पे इनकी लाइक विड्थ कम करके मैंने यहाँ पे इसको दे दिया हीरा। ठीक है, ये आ गई हमारे ग्लास ज्योमेट्री। तो दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप। तो मुझे फ्रैक्चर करना है। सबसे पहले आपको जब भी हम कोई भी डिस्ट्रक्शन रेडी करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रैक्चर करते हैं ज्योमेट्री को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट मर्ज में ले लूँगा। ऑब्जेक्ट मर्ज, ओके। तो हमारी ज्योमेट्री आ गई फ्रैक्चर के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, मैं सिर्फ ये पार्ट ब्लास्ट करता हूँ, इसको बाद में ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लास्ट लगा देता हूँ एक। और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो कॉपी है ना, दूसरा वाला कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म, इसको बंद कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे वहाँ से। ओके, तो इसको फ्रैक्चर करते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा RBD मटेरियल फ्रैक्चर नोड। आप वोरोनॉई फ्रैक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मल्टीपल डिटेलिंग आ जाएगी। यहाँ पे 2-3 शॉर्ट्स में ऐड कर सकता हूँ, तो वो थोड़ा बेटर होता है। आप जो मर्जी आप वो यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। तो RBD मटेरियल फ्रैक्चर मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ग्लास। तो ये क्या करता है आपको पता ही है, एक पॉइंट पे ले जाके उसको डिस्ट्रक्शन टाइप बना देता है, मतलब उसको फ्रैक्चर कर देता है रेडियली। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये देखो पूरे मेरे 8 पीसेस हैं यहाँ पे ग्लास के, तो उनको एज अ वन ज्योमेट्री ले रहा है, क्योंकि एक ही यहाँ पे पॉइंट भी एक ही है, यहाँ देखो। तो अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूँ तो ये स्कैटर पॉइंट 3 करेगा, लेकिन 1 2 3 ये पूरी ज्योमेट्री को ऐसे वन कैलकुलेट कर रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक पीस अपना जो है उसको सेपरेटली 3 पॉइंट्स में फ्रैक्चर करना है। तो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, और ऑप्शंस इसमें RBD मीटर फ्रैक्चर में फ्रैक्चर पर पीस, तो इसको इनेबल करना है आपको। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये हर पीस को 3 बार फ्रैक्चर करेगा। आप हर पीस को दे देखिए। ओके, ये क्या है, ये नॉर्मल का इशू है क्या है, थिंक सीड वगैरह चेंज करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाता है कभी कभी, तो इसमें कोई वैसा नहीं है कि ख़राब हो गया ये, ठीक है। ये देखिए अपनी ज्योमेट्री रेडी होगी। इस तरीके से अगर मैं उसको अब ऑफ करता हूँ तो फिर वो सब चीज़ें फ्रैक्चर करती है, लेकिन अभी के लिए सिमुलेशन टेस्टिंग के लिए मैं इसको इतना ही रखूँगा। फ्रैक्चर कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे क्रैक्स वगैरह है, आप इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं या तो रहने दो। चिपिंग वगैरह है यहाँ पे, डिटेल चिपिंग वगैरह भी नहीं करेंगे हम, डेब्रिस क्रिएट करेंगे इसका खुद से। और कंस्ट्रेंट्स है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट इसके थ्रू नहीं लूँगा, मैं खुद के क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे लेंगे अब RBD कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें जाएंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे ऐसे। एंड यहाँ पे ग्लू ऑटोमेटिकली सेट होता है, बेसिकली हमें ग्लू यूज़ करना है। और स्ट्रेंथ में इसको 8 दे दूंगा, या फिर जो भी 10 दे दो आप उसके हिसाब से। और प्रोपोगेशन इंटरेक्शन में 10 दे दूंगा। इससे कि अगर इम्पैक्ट होगा तो वो प्रॉपर फैलेगा, उस चीज़ को, फोर्स वगैरह को फैलाएगा। ये चीज़ है। इसके बाद मैं डायरेक्टली लगाता हूँ यहाँ पे RBD सॉल्वर, बुलेट सॉल्वर। ओके, ये इसको रन करके देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ सिंपल, एंड देन इट फॉल। तो क्यों ये गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई कोलिजन ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पे कोलिजन पे जाएंगे एंड ग्राउंड टाइप पे, यहाँ पे आपको ग्राउंड प्लेन मिलेगा, इसको इनेबल कर लीजिए। ओके, एंड इसके बाद प्ले करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये ईजिली टूट रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ये देखिए लाइक दिस। ओके, तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे एक्टिव चाहिए कि कुछ फ्रेम बाद ही एक्टिव हो, उस तरीके से मुझे एक्टिव चाहिए। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये 20 फ्रेम बाद इसको इनेबल कर लेते, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक RBD कन्फिगर नोड।
और उसका एक फ़ायदा और है ऑर्बिट कन्फिगर का, मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे। ओके एंड यहाँ पे अगर मैं विजुलाइज को जाऊँ, विजुलाइज कर दो कोलिजन पैडिंग, या फिर कोलिजन पैडिंग नहीं, पीसेस वगैरह एक्टिव नन, यहाँ पे ना ये कोलिजन शेप्स हैं पैडिंग वगैरह के लिए, तो इसको 0.0002 करो। तो वो क्या होगा, ये शेप्स जो दिखाई नहीं रही, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको 1 मिनट। कौन सी किस में आती हैं, डिफॉर्मिंग कोलिजन, हाँ यहाँ पे दिखा रहा है कोलिजन पैडिंग। तो ये पहले डिफ़ॉल्ट पे कैसी थी, 0.02 थी, ऐसे थी। तो ये काफ़ी थिकनेस आप देख रहे हैं, ये रियल में ज्योमेट्री ऐसी नहीं है, रियल में बहुत ही लाइक सही शेप है इसकी, लाइक दिस, इतनी पतली। तो ये बहुत ज़्यादा फैला रहा है उसको कोलिजन पैडिंग, तो मैं उसको मैंने क्या किया, बहुत कम कर दिया, 0.0002। तो ये बिल्कुल आई थिंक प्रॉपर शेप में आ रही है। ओके, अब इसके बाद इसको चलाते हैं, तो ये देखिए प्रॉपर एकदम बाउंस वगैरह और ये सब टूट के गिर रही है। ओके, तो इसकी स्ट्रेंथ मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, आई थिंक ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ 6 के आसपास की, एंड इसको प्ले किया। ओके, अब मुझे इसमें एक वेलोसिटी, अच्छा एक्टिव भी तो करने थे ना, हाँ। तो ये जो एक्टिव ऑप्शन है इसको मैं दूंगा डॉलर, ओ सॉरी @ फ्रेम इज ग्रेटर देन 20। सो आई थिंक ये जब भी एक्टिव होगा 20 के बाद। तो ये देखो प्ले हो रहा है नॉर्मली एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग। ओके, तो ये एक्टिव हमने किया 20 फ्रेम के बाद। तो इजी था यहाँ तक, इतना कुछ हमने ज़्यादा हाई लेवल चीज़ें नहीं की। अब मैं इसको थोड़ा सा वेलोसिटी के थ्रू पुश करूँगा, जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा वेलोसिटी के थ्रू पुश हो रहा है। कोलिजन के थ्रू भी कर सकते हो, इस आउटपुट में लगा के, यहाँ पे कोलिजन ज्योमेट्री है, लेकिन मैं इसको वेलोसिटी के थ्रू करूँगा कि उसको लिए थोड़ा सा अलग यूज़ करना पड़ता है फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो ये ज्योमेट्री है मेरी RPT प्रॉपर्टी कन्फिगर, ओके यहाँ पे लगाओ पॉइंट वेलोसिटी। ओके एंड इसमें यूज़ करो सेट टू वैल्यू, और किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में इसको 1 और सम वैल्यूज़ दो। तो ये देखो वेलोसिटी आई है हमारे पास, एंड इसको मैं थोड़ा सा नॉइस वगैरह देता हूँ लाइक दिस, इस तरीके से फेंके थोड़ा रैंडमली, ठीक है। इस चीज़ को सोल साइज को कम करेंगे, वो थोड़ा नॉइस ऐसे क्रिएट करती है लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे पास एक नॉइस क्रिएट होगी। इसके बाद यहाँ पे इस वेलोसिटी में यहाँ पे नल लगाएंगे, कंट्रोल्स, तो ये होगी आउट वेलोसिटी हमारी, आउट वेलोसिटी। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको विजुलाइजेशन बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको अंदर यूज़ कैसे करना है इसके अंदर, तो मैं यहाँ जाऊँगा एंड प्री सॉल्व में यहाँ पे लगाएंगे हम एक रैंगल, ज्योमेट्री रैंगल। ओके, इसको यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे इनपुट्स पे जाके इसको सॉप पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो अब ये फर्स्ट इनपुट में है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है हमें, मैं लिखूँगा इफ़ @ फ्रेम इज़ ग्रेटर देन 20। ओके, 20 मतलब जो एक्टिव हो रहा है जिस फ्रेम पे, और इसको मे बी 19 कर देते हैं या फिर 20 करते हैं, 20। देन व्हाट हैपन, नीचे कंडीशन लिख दो कि जो वेलोसिटी है @ v वो किसके बराबर होगी, हमारे वो जो हमने फर्स्ट इनपुट में दिया था, तो पॉइंट, और इसके अंदर दे दो अपना जो भी जिस इनपुट में वो है 0, @ v, एंड यहाँ पे @pt num। ओके, एंड देन नीचे ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये आपको एक्सप्रेशन लिखनी है यहाँ पे, इफ़ @ फ्रेम इज़ ग्रेटर देन 20 देन @v इज़ इक्वल्स टू पॉइंट। पॉइंट मतलब ये यहाँ से ले रहा है, यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, 0.0 की वेलोसिटी ले रहा है, वेलोसिटी एट्रीब्यूट को कॉल करा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी, बाहर आए एंड इसको रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है नहीं। मैं प्ले किया एंड 20 फ्रेम बाद वो जस्ट आगे की तरफ
ये देखो फेंक दिया उसने। ओके, तो ये कंटिन्यूसली जा रहा है। ये देखो मुझे कुछ फ्रेम के लिए चाहिए, लाइक 2 और 3 फ्रेम के लिए। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगाऊंगा यहाँ पे, एंड और एट द रेट 24, जस्ट 4 फ्रेम के लिए मैं चाहता हूँ, ठीक है। देन वापस बाहर आए एंड देन प्ले किया, ये देखो देन वो गिर गई। अब वेलोसिटी की हमारे ज़्यादा नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर लगाऊंगा एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल, एंड इसमें दे देंगे v एट द रेट v मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जितना आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसको वो दे दीजिए डबल। तो आप देख सकते हैं अभी क्या वेलोसिटी है हमारी, ये है। ओके, एंड पहले क्या थी, इतनी थी, तो मैंने डबल कर दिया। ओके, एंड अब इसको मैं लाइक इसको हाइड कर देंगे यहाँ से अभी के लिए। प्ले करते हैं, तो ये देखो आ रहा है आगे। एंड आई थिंक ये भी इनफ नहीं है, लाइक लेट पुट हियर 10। ओके, एंड ट्राई करते हैं। तो इस चीज़ के साथ आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या चीज़ वर्क कर रही है। ओके, आई थिंक इतनी वेलोसिटी काफ़ी है। ओके, ये रही। कोलिजन ऐड कर देते हैं। कोलिजन क्या होगा, हमारी ये ज्योमेट्री होगी, ठीक है। इसको नॉर्मली यहाँ पे 4th इनपुट में डालें और आपको कोलिजन इसमें दिख जाएगा। 4th इनपुट ये रहा। नेक्स्ट टाइम ये आ गया कोलिजन, ये देखिए। ओके, तो ये बिखर गया एकदम, मतलब उससे इंटरेक्ट कर रहा है ना ये देखिए। मल्टीप्लाई थोड़ा कम किया, इसको 3 किया। या अब थोड़ा बेटर लग रहा है। तो यहाँ पे अभी देखो वो पीसेस बचे हुए भी हैं, कुछ लटक रहे हैं इस टाइप से है। ओके, ये कोलिजन की वजह से। तो कोलिजन पैडिंग भी थोड़ी मैं कम करूँगा। तो यहाँ पे आएंगे कोलिजन पे एंड इसको 0.02 करेंगे, जिससे कि वो ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट ना कर पाए, लाइक रोके ना। या आई थिंक दिस बेटर। लेकिन यहाँ पे कुछ ग्लिचेस भी आपको देखने को मिलेंगे, ये जैसे कि ये। तो मैं सब स्टेप बढ़ा के चेक करता हूँ कि ये जब भी आ रहा है या नहीं। तो सब स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्लोबल सब स्टेप 4 कर देते हैं। 4 पे चेक करते हैं। ये देखिए। ओके, एंड आई थिंक इसमें अब कोई आर्टिफैक्ट वगैरह नहीं होगा। और ये काफ़ी दूर तक आ रहे हैं, देख रहे हो। अच्छा, अगर मैं कोलिजन ना लूँ तो भी क्या ये ऐसे ही सेम बिहेव कर रहे हैं? एक बार मैं चेक करता हूँ। अगर मैं कोलिजन नहीं ले रहा तो ये चीज़ ना टोटली आगे की तरफ आ रही है, देखो बिना टूटे इस तरह से। तो ये चीज़ सही नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ सबकी एक इक्वल है और वो सब कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ से कुछ कंस्ट्रेंट डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये फिर भी एक्टिव 20 फ्रेम पे हो रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं ग्रुप लूँगा एक, ये रहे, एंड इसमें सेलेक्ट कर लेंगे हम एजेस या प्रिमिटिव से रहने देते हैं। एंड इसको रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक 50%। ओके, उसको ब्लास्ट कर देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, ग्रुप 1। ओके, लाइक दिस। और कर सकते हैं लाइक मे बी 70% और, हाँ इस तरह से। और इसको भी कंस्ट्रेंट में देंगे। तो अब देखो किस तरीके से वो टूटेगा। तो वो देखो वो पहले से ही ब्रेक होता हुआ आ रहा है इस तरह से। ओके, तो ये थोड़ा बेटर है उससे। अभी भी कुछ पीसेस लाइक कनेक्टेड है। ओके, तो वो रैंडमली थोड़े अच्छे भी लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा और ग्रुप को इंक्रीज़ कर दूंगा। अब देखते हैं। ओके, आई थिंक दिस बेटर। तो ये हमारा फाइनल सिम हो गया। ओके, ये आ गया। इसमें ड्रैग वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ फोर्सेस पे जाएंगे, ड्रैग स्पिन ऑन कर लेते हैं। देन अब इसको इनेबल करते हैं प्ले। या
ओके, तो इस तरह से आपको सिमुलेशन करनी है। अब कोलिजन आप ना भी यूज़ करें तो भी सही वर्क कर रहा है वो। अब मैं कोलिजन वापस से अगर ऐड करता हूँ और यहाँ पे कोलिजन पैडिंग पे इसको 0 पॉइंट जो सेम मैंने उसमें रखी थी 0.002 ये रखते हैं, एंड बाउंस वगैरह इसका कोलिजन का कम करते हैं 0.01। ओके, इस तरह से। ग्राउंड का भी बाउंस है क्या आपने? हाँ, ये ग्राउंड का बाउंस है, इसको कर दो। एक मिनट, इसको मैं डन करता हूँ। हाँ, ग्राउंड का माउस बाउंस है 0.01, 0.5 कर देते हैं। ओके, लाइक दिस। प्ले करें, अब पता चलेगा कि वो कितना इफेक्ट दे रहा है उस पर कोलिजन या नहीं दे रहा है। वो कुछ क्रिएट तो कर रहा है, देखो यहाँ पे हवा में ही रुक रहे हैं कुछ चीज़ें जो कि सही नहीं है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे कोलिजन को, ठीक है। बिना कोलिजन के भी वो सही वर्क कर रहा है। इसको मैंने काटा यहाँ से। ओके, तो ये सही वर्क कर रहा है। ग्लास हो गया, इसको मैं फायर अब क्या करेंगे, देखो इसमें ना एक दिक्कत होती है यहाँ पे। आप जब डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड है सब, मतलब डिसकनेक्टेड है, फ्रैक्चर हो रखे हैं पहले से ही। मैं नहीं चाहता ये फ्रैक्चर दिखे जब मैं रेंडर के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे सब फेसेस दिख रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल मटेरियल डालता हूँ तो वो वर्क करता है, लेकिन अगर मैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल डालता हूँ तो ये फ्रैक्चर दिखेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर मैं शेडेड करूँ इसको, सॉरी ये पैक है आई थिंक, क्या नहीं है पैक। ओके, अनपैक करता हूँ यहाँ से। हाँ, ये रहा। तो इस तरीके से दिखेंगे वो ये चीज़ मटेरियल में, जब मैं ग्लास का मटेरियल डालूंगा तो वो चीज़ सही नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कराया मैंने, इसको मैंने यूज़ किया है इसमें कनेक्टेड पीसेस, डिसकनेक्टेड पीसेस। तो वो क्या कैसे वर्क करता है, तो मैं लूँगा RBD कनेक्टेड पीसेस, कनेक्टेड फेसेस। ओके, इसको कनेक्ट करेंगे अपने यहाँ पे ज्योमेट्री के साथ, RBD मटेरियल के साथ। तो ये क्या करता है, एक एट्रीब्यूट वगैरह क्रिएट कर देता है, अपोजिट फेस ID, प्रिमिटिव डिस्टेंस, ये वो, ठीक है। एंड इसको और क्या चाहिए होता है, आई थिंक ठीक है, शायद ऐसे ही दिखा रहा है, एरर। हट गया। ओके, तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब मैं इसको ऊपर भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा और जो हमारे पीसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो अब इनको यूज़ करने के लिए इस एनिमेशन के साथ जो ये हो रहा है यहाँ पे सिमुलेशन, उसको मैच कराने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म पीसेस का, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म पीसेस, जिसके लिए हम लाइक अपनी डिटेल ज्योमेट्री को भी देते हैं। तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्री लगाऊंगा, एंड टेम्पलेट पॉइंट का है मेरे, सिमुलेटेड पॉइंट्स, इसमें सिमुलेटेड पॉइंट्स है मेरे यहाँ पे। अगर मैं आपको शो करूँ तो इसमें पॉइंट्स आते हैं सिमुलेटेड, ये। ओके, तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पीसेस को। तो अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये देखो सेम पोजीशन आ गई विद दैट एट्रीब्यूट्स। अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्रेम डिस्ट अपोजिट फेस ID, ओके, ये सब चीज़ों के साथ। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम RBD डिसकनेक्टेड फेसेस। तो इसका क्या मतलब होगा, जब तक ये लाइक ऐसे फ्रैक्चर, लाइक ऐसे डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है जिसमें वो टूट नहीं रहे हैं, तब तक वो दिखाएंगे नहीं कि वो फ्रैक्चर है, वो एक ही पीस रहेगा। लेकिन जैसे वो टूटेगा वो मल्टीपल पीसेस आपको विजिबल हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो अब मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे W प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पीसेस के बीच में एक यहाँ पे कनेक्टेड वॉल टाइप या फिर कुछ भी प्रिमिटिव कह दो यहाँ पे है। तो इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने RBD डिस्कनेक्टेड फेसेस लगाया, एंड सेम इसमें फेस एट्रीब्यूट वगैरह वही है जो यहाँ पे थी हमारे पास, प्रिम डिस्टेंस, ये वो। अच्छा, इसके यहाँ पे क्रिएट कंस्ट्रेंट हटा देना, हमें कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं क्रिएट करने। ओके, यहाँ पे सिंपल आना और यहाँ पे कर देना डिलीट कनेक्टेड। तो अब जो कनेक्टेड पीसेस थे ना वो सब डिलीट हो गए। अब जैसे ही आप इसको देखेंगे 21 फ्रेम पे, तो जैसे ही टूट रहा है वो फेसेस वापस आ गए, देखिए। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो मटेरियल में अब दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसको कैश कर लेता हूँ, मे बी 120 फ्रेम ही, नो। एंड इसमें ये पॉलीगन है ना, हाँ, फाइल कैश मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, एंड इसको दे देंगे RBD पीसेस सिम। ओके, एंड इसको ये सिमुलेशन है, ठीक है, नोड नेम एंड सेफ्टी डिस्क। ओके, कैश करने के बाद यहाँ पे अब चला के देखते हैं उसको। ओके, आ गया। अब यहाँ पे कुछ बाउंसीनेस है, ये सब है।
तो इसको फिक्स करने के लिए हमें ड्रैग बढ़ाना पड़ता है जब हम क्या नाम है यूज़ करते हैं। लाइक ये बहुत छोटे पीसेज है ना, तो इनका ड्रैग हमें बढ़ाना पड़ेगा एक पॉइंट पे लाके। तो वो मैं फिर कभी बताऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए आप यहाँ पे कहीं पे टाइम शिफ्ट लगा लीजिए जहाँ आपको सही लगे रोकने के लिए। ओके, तो ये हो गया डिस्ट्रक्शन यहाँ पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अ, इससे डेब्रिस जनरेट करना है, जो डेब्रिस होते हैं वो चीज़। तो यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली डेब्रिस सोर्स लूँगा, डेब्रिस सोर्स ये रहा। ओके, एंड यहाँ पे सोर्स पहले से ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिमूव अनयूज पॉइंट कर दूंगा, अनरिलीज पॉइंट एंड रिमूव एट लाइफ एंड्स। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोर्स आया। अब सोर्स किसका आया है, ये सिर्फ 2 पीसेस का आया है यहाँ पे, ये देखिए। अगर मैं इसको टेम्पलेट करूँ तो ये देखो पीसेस कितने सारे टूट रहे हैं, लेकिन सोर्स सिर्फ इन दोनों का क्रिएट हो रहा है जो नीचे है। तो ये सही नहीं है, हमें प्रॉपर सबका क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मे बी आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ अनपैक वगैरह दोबारा कर लेते हैं। अनपैक नहीं चाहिए, नहीं हो रहा तो कन्वर्ट डाल देते हैं, मे बी कन्वर्ट से काम हो जाए। डेव रिसोर्स नहीं कर रहा अभी भी। ये शायद इसकी वजह से क्रिएट लाइक ये चीज़ क्रिएट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे RBD डिस्कनेक्टेड फेसेस वगैरह करें इसलिए। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिम उठाऊँ ये वाली, और इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे सोर्स में लगा के प्ले। हाँ, तो ये सही वर्क कर रहा है, देखो सोर्स हमारा ऊपर वाला सही वर्क कर रहा है। तो जो तुम डेब्रिस के लिए सोर्स लो वो अपनी मेन सिमुलेशन ले लेना, ठीक है, इसको मत लेना डिस्कनेक्टेड वाली को। ओके, तो यहाँ पे अनपैक वगैरह हटाओ ये सब चीज़। तो डेब्रिस सोर्स हमारी आ गई और डिलीट भी हो रही है कुछ टाइम बाद। ओके, ये नहीं, तो इसको थोड़ा जल्दी डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे 0.35 एज दे देंगे इसको। अब कलर वगैरह हटाने के लिए यहाँ से कलर हट जाएगा। ओके, तो ये सोर्स आ गई हमारी डेब्रिस की। मतलब इनमें वेलोसिटी नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी है एक्चुअली, पॉइंट्स वेलोसिटी है। ओके, तो नाइस, अगर वेलोसिटी है तो। अगर नहीं है तो ट्रांसफ़र कर लेंगे हम जो हमारी सिमुलेशन है उससे, अगर नहीं होती तो। ओके, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पॉप नेटवर्क पार्टिकल जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम डेब्रिस क्रिएट कर रहे हैं तो पार्टिकल कर सिमुलेट करके उस पर कॉपी टू पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूज़ फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट ज्योमेट्री, और इसको कर देंगे पॉइंट्स, बर्थ कर देंगे। यहाँ एट्रीब्यूट्स पे जाके यहाँ पे इसको हटा देना। यहाँ पे सिर्फ हमें वेलोसिटी लेनी है, अदर एट्रीब्यूट्स नहीं लेके आने। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने कर दी यहाँ पे 0 पॉइंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 100 ही रहना तो, क्योंकि डेवरीज है वो जनरेटेड रहता ही है। ओके, एंड इसके बाद प्ले करते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखो इस तरीके से कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो ये सही नहीं है। मैं यहाँ पे एक ग्राउंड लगाता हूँ और एक ग्रेविटी लगाता हूँ, मर्ज। ओके, एंड यहाँ पे ग्रेविटी प्ले करेंगे। ये देखो नॉर्मल सी सिमुलेशन है, ठीक है। और कितने फ्रेम के बाद बंद हो जानी चाहिए, लाइक 48 फ्रेम के बाद बंद हो जानी चाहिए, एमिटो नहीं। तो मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जनरेट हो रहे हैं बाद में, ये देखो यहाँ पे, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो मैं इसको दे दूँगा $F इज़ लेस देन 48। तो 48 तक वो वन रहेगा, और सॉरी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन का साइन ये नहीं होता, ये होता है, ठीक है। तो वो वन रहेगा, अदरवाइज़ वो 0 हो जाएगा। गाइड को बंद करेंगे, और यहाँ पे बाउंसीनेस जो है इसकी ग्राउंड की वो बंद कर देंगे 0.01। बाउंस फॉरवर्ड कम कर देंगे थोड़ा सा, बस इतना बहुत है। अब इसको प्ले करते हैं। आई थिंक ये ठीक लग रहा है। ओके, एंड इसमें तुम्हें थोड़ा सा पॉइंट वगैरह बढ़ाने हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 5000 को 20,000 कर दो। ये रहा, तो इस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स। ओके, जो कि काफ़ी अच्छे खासी डेब्रिस जनरेट करते हैं अगर ग्लास टूटता है तो,
ठीक है, तो ये अच्छा भी लग रहा है। इसको क्या करना है अब पॉपनेट से बाहर निकालो, डॉप इंपोर्ट लगा के पॉप। ओके, तो पार्टिकल हमारे बाहर आ गए। अब इसमें हमें कॉपी करनी है एक ज्योमेट्री जो कि है प्लेटोनिक सॉलिड्स में, प्लेटोनिक सॉलिड्स, और इसमें ज्योमेट्री है हमारी ये भी सबको बोल नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये वाली, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे तो मैं लूँगा कॉपी टू पॉइंट्स, ज्योमेट्री पॉइंट्स, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे लगाऊंगा एट्रीब्यूट रैंडमाइज, इसको पी स्केल छोटा करने के लिए पॉइंट्स का, जिससे कि छोटे हो जाए। तो यहाँ पे लगाऊंगा पी स्केल। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.005 और मैक्सिमम होनी चाहिए 0.01, ऐसे रखते हैं। तो ये देखो अब ये मिनिमम वैल्यू जितनी, ये छोटी वैल्यू अगर ज़्यादा रखनी है तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा। यहाँ पे रैम को मोस्टली वैल्यू 0 की होगी, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आपकी 0.01 होगी, ठीक है, इस तरह से। की रोटेशन सेम है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एट्रीब्यूट रैंडमाइज एक और बार, और इस बार ओरिएंट को चेंज करेंगे, ORIENT ओरिएंट, एंड इसको 4D कर देंगे क्योंकि एक एंगल होता है। तो इस तरीके से आपके डेब्रिस भी जनरेट हो गए, ठीक है, ये आ गए। अगर आपको बड़े लग रहे हैं तो छोटे कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अब मैं इसको ग्लास के साथ देखूंगा, तो जब ये डिस्ट्रक्ट हुए तो ये देखो इस तरीके से आपको जनरेट होते हुए दिखेंगे, जो काफ़ी सही लगता है। आपको ज़्यादा लग रहे हैं पॉइंट्स तो कम कम भी कर सकते हैं, अभी 20,000 काफ़ी ज़्यादा हो गए, 10,000 कर लेते हैं इन डिस्प्ले, ये रहा, ठीक है, इजी। सिंपली हमने डेब्रिस भी जनरेट किया, ग्लास भी जनरेट कर लिया। विंडो को मैंने अलग से यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है, और ग्लास सिम हमारी यहाँ पे है ही। तो एक डेब्रिस के लिए बनाते हैं ज्योमेट्री, एंड यहाँ पे दे दो ऑब्जेक्ट मर्ज, जो लास्ट नोड है वहाँ पे हमारा डेब्रिस का, इसको नल लगाओ यहाँ पे, इसको कॉल करा लो, एंड ये हो गया हमारा कंट्रोल। तो ये हो गया मेरी डेब्रिस, ओके। जो ग्लास है हमारा वो हो गया सिमुलेशन, ये रहा आउट ग्लास जियो, ग्लास रेंडर। अब हमारे पास तीनों चीज़ें, मैं इसमें पायरो कवर नहीं कर रहा हूँ। पायरो नॉर्मली आप इसके सोर्स से क्रिएट कर सकते हो डेब्रिस की, और वो कैसे करनी है आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता ट्यूटोरियल को। तो अब इसको सोलारिस में लेके चलते हैं सब चीज़ों को, और वहाँ पे इस पर मटेरियल वगैरह डाल के रेंडर करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जाना है आपको स्टेज लेवल पे, ओके, एंड यहाँ पे आपको कर देना है इसको सोलारिस। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा सॉप इंपोर्ट, एंड इसमें लेके आना पड़ेगा सबसे पहले आपको अपना ग्लास, आउट ग्लास फॉर रेंडर। तो ये आ गया आपका ग्लास, ओके, ये रहा। एंड इसमें लिख दो ग्लास, नेमिंग करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मटेरियल दोगे उसके हिसाब से। एंड देन यहाँ पे देंगे हम, एंड देन यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना बैकड्रॉप, और ये हो गई हमारी लाइक जो विंडो है वो विंडो। मर्ज करेंगे सबको। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको ऊपर करके, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे मटेरियल क्रिएट करने हैं इनके लिए। ये चारों दिख क्यों नहीं रहे वैसे, अच्छा मैंने असाइन ही नहीं करे। तो विंडो में जाएंगे, एंड इसमें जाएंगे आपको वुड फ्रेम में, आउटवुड फ्रेम। तो वुड फ्रेम आ गया आपका, ओके, वापस से फर्स्ट फ्रेम पे कर दूंगा मैं इसको, वुड फ्रेम आ गया। डेब्रिस पे जाएंगे, एंड यहाँ पे जाएंगे डेब्रिस के अंदर और ऑब्जेक्ट मर्ज, और बैकड्रॉप में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आउट बैकड्रॉप, ओके, ये आ गया। एक डॉम लाइट लगा देता हूँ यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए, क्रिएट करने के लिए। इन्वायरमेंट लाइट HDRI, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा एक HDRI, और इसको रेंडर पे लगा देंगे डायरेक्ट। तो ये देखो इस तरह से ये आपको रेंडर होता हुआ दिख जाएगा विदाउट एनी मटेरियल। कहाँ गया कैमरा, कहाँ है मेरा, न्यू कैमरा सेट करते हैं, इसको हटाता हूँ मैं भी के लिए रेंडर से, थिंक यहाँ पे, ओके, तो इस तरीके का रेंडर आ गया।
आप चाहें तो यहाँ पे एक और लाइट यूज़ कर सकते हैं, कर्मा फिजिकल स्काई, कर्मा फिजिकल स्काई, ये रहा। इससे भी आपको थोड़ी शेडो वगैरह आपको मिल जाएगी सन की। इसको डेट एंड टाइम पे सेट करते हैं, या लाइक दिस। तो ये भी बेटर है काफ़ी, ठीक है, ये लाइट भी। इसके बाद मटेरियल कैसे देने हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक मटेरियल लाइब्रेरी क्रिएट करूँ, मटेरियल लाइब्रेरी, और इसके अंदर नॉर्मल कर्मा के मटेरियल आपको क्रिएट करने हैं। तो उसका मटेरियल क्या होता है, ग्लास का नॉर्मली वो कलर वाइट ही रखते हैं अभी। बेस को 0 कर देंगे, ट्रांसमिशन 1 करना है, और इसका कलर वाइट ही रहने देना है, ठीक है अभी। और इसको दे दो ग्लास। रफनेस पता नहीं कितनी होगी इसकी, स्पेकुलर में रफनेस मैं 0 कर देता हूँ, लाइक रिफ्लेक्टिव होता है, फुल रिफ्लेक्टिव, थोड़ा बहुत रफनेस रख देते हैं। ग्लास का IOR क्या होता है वो देख लेना, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो बेटर होगा। ये ग्लास हो गया। अब बैकड्रॉप के लिए नॉर्मल दूसरा कर्मा लेते हैं मटेरियल, कर्मा मटेरियल बिल्डर, ये हो गया बैकड्रॉप PG। और इसके अंदर इसको मैं दे दूंगा थोड़ा डार्क, और रफनेस कर दूंगा इसकी फुल। एंड देन हमारा वुड फ्रेम आ गया, वुड फ्रेम के लिए दे दूंगा वुड फ्रेम। इसको दे देंगे हम एक ब्राउन कलर, या आप मटेरियल भी डाल सकते हैं, टेक्सचर वगैरह वो भी डाल सकते हैं, मैंने यूवीज क्रिएट कर रखी हैं इस पर। ओके, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको मैंने यूवीज क्रिएट की हैं या नहीं की हैं। तो वुड विंडो एरी मेरी, तो ये देखो मैंने यूवीज भी इसकी क्रिएट कर रखी हैं। तो आप चाहें तो इसमें मटेरियल डाल सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। आपको वापस से यहीं पे आना है, एंड इसमें मटेरियल में जाके वुड फ्रेम में कलर ना चूज़ करके मैं यूज़ करता हूँ इमेज, ठीक है, मटेरियल इमेज। इसको कनेक्ट करते हैं बेस से, बेस कलर, और यहाँ पे इमेज होगी मेरी, मैंने यहाँ पे प्लाईवुड 2 के टेक्सचर्स है मेरे पास। तो डिफ्यूज़ एंड रफनेस का जाएगा रफनेस में स्पेकुलर, स्पेकुलर रफनेस, और यहाँ पे इसका टेक्सचर आएगा रफनेस, और एक लगा देते हैं नॉर्मल। तो रफनेस जो होगा वो होगा फ्लोट, डिफ्यूज़ कलर है, एंड नॉर्मल जो है वेक्टर 3 है। एंड इस पे लगाते हैं नॉर्मल मैप, पहले नॉर्मल मैप इन, एंड ये जाएगा आपका ज्योमेट्री में नॉर्मल पे। तो इस तरीके से आपको अपने इमेजेस जो टेक्सचर्स इमेजेस हैं वो अप्लाई करने हैं इस पर वुड फ्रेम पे। अब असाइन करते हैं, ठीक है। तो असाइन करने के लिए तो सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे भी सबसे सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे एक असाइन ज्योमेट्री नोड लो, असाइन मटेरियल, और यहाँ से जो जैसे विंडो है मेरी, विंडो को उठा के प्रिमिटिव्स पे डाला, एंड मटेरियल हमारा यहाँ से ले लिया हमने वुड फ्रेम। ओके, तो ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ इस पे, विंडो मैश, यही मैश है, तो इस पर अप्लाई होना चाहिए था ये मटेरियल। एक बार रेंडर पे चेक करते हैं, कर्मा CPU नहीं आ रहा मटेरियल पे, इस पे भी। तो BG पे एक बार, हाँ BG आ गया, ग्लास भी आ गया, वुड फ्रेम पे क्यों नहीं वर्क कर रहा है ये। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ अपना मटेरियल वापस से। ये कनेक्ट होता है क्या कहीं पे, एक बार मैं इसमें चेक करता हूँ। अच्छा, ये सरफेस पे कनेक्ट होता है, सॉरी। इसका सरफेस कहाँ गया, मटेरियल आउटपुट्स, 1 मिनट, इनको कॉपी कर लो अपने नोट्स को, Ctrl+C, इसको डिलीट करो, कर्मा मटेरियल बिल्डर, पेस्ट करो एंड अप्लाई करो, बेस कलर, स्पेकुलर रफनेस, रहेगा तुम्हारे नॉर्मल पे, ठीक है। अप्लाई करते हैं, तो इसका नेमिंग वगैरह दे दो वापस से, वुड, एंड इस पर साइन करो मटेरियल वुड। ओके, हाँ अब ये आ गया, ठीक है। ये देखो प्रॉपर वुड का मटेरियल आ गया इस पर, सेम। तो ये हो गया एक मेथड। बेसिकली ये थोड़ा सा वो हो जाता है कि सेलेक्ट करने पड़ते हैं इसमें बार बार आपको चीज़ें। तो मैं बताता हूँ आपको इजी मेथड क्या है। नॉर्मली आपको जो मटेरियल क्रिएट होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। जो ज्योमेट्री होंगी वो यहाँ पे दिख जाएंगी। तो मैं ज्योमेट्री वगैरह सब खोल लेता हूँ ऐसे ऐसे करके।
ग्लास पीसेस वगैरह सब आ रहे हैं, ठीक है ये रहे। तो मैं इन पे जस्ट ड्रॉप कर दूंगा उसको, बीजी को मैं डालता हूँ इस पर बैकड्रॉप। ये देखो नॉर्मली उस पर पुट करा तो एक नोड क्रिएट हुआ और वो क्रिएट हो गया। ग्लास को मैं डालता हूँ डेब्रिस पे और ग्लास को मैं डालता हूँ ग्लास पे। देखो ये अपने आप असाइन हो गया। वुड को मैं डालता हूँ विंडो पे, देखो तो ये नॉर्मली आपका असाइन कर देगा, आपको बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लास को ग्लास पे डाला है, ग्लास पे डेब्रिस नहीं आई। अच्छा डेब्रिस अभी तक मैंने ली नहीं है क्या यहाँ पे, डेब्रिस एंड डेब्रिस ओके, यही नहीं क्या आ रही है। अच्छा वो कुछ फ्रेम बाद आ रही है तो इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। तो इसमें भी ग्लास को डेब्रिस के ऊपर भी डाल दो, ठीक है। ये दिखा क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, ऐड कर लेते हैं डेब्रिस एंड मटेरियल क्लास। ओके कैमरे पे जाएंगे वापस से, कैमरा एंड यहाँ पे लगेंगे कर्मा रेंडर सेटिंग्स एंड अब इसको रन करते हैं। तो ये देखो एकदम बढ़िया ग्लास रिस्ट्रक्शन आपको रेंडर हो गया। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और वाइट भी है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैंने जो यूज़ किया मैं बताता हूँ कैसे। अभी नॉर्मल कुछ दिख नहीं रहा तो मैं मटेरियल पे जाता हूँ ग्लास के, और मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ट्रांसमिशन कलर में थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ रखा है इस तरफ, ये ब्लू में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको दिखेगा कि अब ग्लास की तरह यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा बेटर है। इसका मोशन ब्लर चेक करने के लिए मोशन ब्लर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बीजी को एक बार बंद कर देता हूँ जिससे कि वो क्लियरली ब्लैक बैकग्राउंड के साथ दिखेगा। यहाँ पे कर्मा रेंडर लाइट को भी बंद करता हूँ। ओके तो यहाँ आप देख सकते हैं मोशन ब्लर वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक लगाऊंगा रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग्स और इसको यहाँ पे पुट करूँगा एंड यहाँ पे जो ग्लास है मेरा उसको उठा के प्रिमिटिव्स पे डालूंगा और मोशन ब्लर जो है मेरा सेट और क्रिएट इसको कर देंगे वेलोसिटी ब्लर। तब ये देखो यहाँ पे अच्छी खासी आपको वेलोसिटी दिख रही होगी इन पे आती हुई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। लाइक इसको पिन कर दो, यहाँ पे जाके ग्लास ज्योमेट्री पे जाओ ये रही एंड यहाँ पे एक लगाओ एट्रीब्यूट वॉप और यहाँ पे आके इसको मैंने वेलोसिटी टू वेलोसिटी कनेक्ट करा और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई ले लिया और इसको कर दिया प्रोबोट बाहर की तरफ। और अब इसको देखो नहीं है वेलोसिटी, अब मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, जितना आपको मोशन ब्लर चाहिए उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक इतना नॉर्मल है। ओके तो इस तरीके से आप कुछ भी चीज़ रेंडर कर सकते हो कर्मा में अपने सीन को इंपोर्ट करके। वापस से स्टेज पे गए एंड बीजी ऑन किया इस तरह से। ओके बाकी स्मोक वगैरह ऐड कर लेना अपना सिम करके, और वो बाकी के दो जो विंडो हैं उनको भी ऑन कर लेना, देन इट विल बी लुक नाइस। ओके सो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, पर्सनल क्वेरीज़ या ट्यूटोरियल रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, उनको आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।